आजमगढ़ जिले के रानी की सराय रेलवे स्टेशन के जर्जर मार्ग के निर्माण के लिए व्यापारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर मांग किया कि रेलवे स्टेशन की सड़क को गड्ढा मुक्त किया जाए। रानी की सराय के व्यापारी मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। इस दौरान व्यापारी नेता पद्माकर लाल वर्मा ने कहा कि रानी की सराय के पश्चिम भाग से रेलवे स्टेशन के लिए सड़क मार्ग जाता है, जिसकी लंबाई 250 मीटर है। यह सड़क PWD खंड 5 में पड़ती है। करीब 6 वर्ष पूर्व इस सड़क को विभाग ने लेपन कर बनाया था, लेकिन उसके बाद से इस सड़क पर कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ, जिससे सड़क पूरी तरह से गड्ढे में धंस गई है, जिससे व्यापारियों का व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। व्यापारियों ने जिलाधिकारी से मांग किया है कि सड़क की मरम्मत का कार्य जल्द से जल्द कराया जाए। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जनपद आजमगढ़ की नई इकाई का गठन पूर्वी उत्तर प्रदेश के दौरे पर निकले राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी की अगुवाई में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आगाज करते हुए मुख्य अतिथि राजेंद्र त्रिपाठी ने भगवान गणेश की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर चंदन के साथ उनकी आरती किया। इसके बाद अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी ने मुख्य अतिथि को अंग वस्त्रम भेंट कर स्मृति चिन्ह के साथ उनका सम्मान किया। इसी कड़ी में जनपद में अपनी विधाओं में सजातीय बंधुओं के उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में जहां डॉक्टर महात्मा दुबे व शिक्षा के क्षेत्र में सुरेंद्र चौबे और दत्तात्रेय पब्लिक स्कूल के प्रबंधक अरुण मिश्रा लालू सहित पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए रत्न प्रकाश त्रिपाठी और पवन उपाध्याय को अंगवस्त्रम सहित स्मृति चिन्ह के साथ सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में अधिवक्ता समाज में गरीबों और मजबूरों की लड़ाई लड़ने के योगदान को देखते हुए आर्यकांत मिश्रा व बजरंग मिश्रा को भी सम्मानित किया गया। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सोनी चौबी को भी अंगवस्त्रम से सम्मानित किया गया। ग्रामीण अंचल में सामाजिक सरोकारों से जुड़े अभिषेक उपाध्याय को उनके विशिष्ट योगदान के लिए स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संपूर्ण नई कार्यकारिणी को पीला अंगवस्त्रम प्रदान कर चंदन का लेप लगाकर सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहने का संकल्प दिलाते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने कहा कि हमें अपने समाज के लिए जहां सामाजिक सरोकारों के ताने बाने से जुड़ा रहना है, वहीं सियासत में भी अपनी भागीदारी और नुमाइंदगी दर्ज कराते हुए सावधान की मुद्रा में सियासत पर पैनी नजर रखनी है। जहां आयोग को सभी सियासी दलों ने ब्राह्मणों के साथ छल किया है और उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक मानते हुए किसी ने भी उनकी न्याय संगत मांगों पर अभी तक विचार नहीं किया। राजनीतिक दलों के इस छलावे से ब्राह्मणों को सदैव सावधान रहना होगा और अपनी उपयोगिता इस प्रकार साबित करनी होगी कि आने वाले वक्त में समाज की यह अग्रणी विचारधारा पुष्पित और पल्लवित होती रहे। इस अवसर पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महिला शाखा की नवनियुक्त अध्यक्ष सारिका पांडे को अंगवस्त्रम और स्मृति चिन्ह प्रदान किया। उन्होंने सारिका पांडे से अपेक्षा किया कि महिलाओं के मसले पर स्वजातीय बहनों के साथ वह संगठन को खड़ा करेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले वक्त में ब्राह्मण समाज की विदुषियों का भी पुरुषों के बराबर ही सहभागिता होगी। उन्होंने अपने स्वजातीय बंधुओं के गरीब बेटियों के विवाह और उनकी पढ़ाई लिखाई पर विशेष जोर देते हुए कहा कि समाज अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है। सियासत के हवाले से मुख्य अतिथि ने कहा कि अब बगैर ब्राह्मणों की अनदेखी कर किसी की सरकार का बन पाना मुमकिन नहीं। जो भी सरकार बनेगी उसमें ब्राह्मणों की हिस्सेदारी निश्चित रूप से परिलक्षित होती रहेगी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम नारायण चौबे समेत राष्ट्रीय महामंत्री वीरेंद्र द्विवेदी, उत्तर प्रदेश महासभा के प्रदेश सचिव जयप्रकाश तिवारी, मऊ के जिलाध्यक्ष अतुल जी समेत शहर महासभा के अध्यक्ष सौरभ उपाध्याय व मंडल अध्यक्ष सर्वेश दुबे ने भी अपने विचार व्यक्त किए। हरदोई में ग्राम विकास अधिकारी के घूस लेने का वीडियो वायरल हुआ है। किसी काम के लिए अधिकारी ने 500 रुपए की घूस ली थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद ग्राम विकास अधिकारी को घूस लेना महंगा पड़ गया। डीडीओ ने घूसखोर सेक्रेटरी को निलंबित कर दिया है। मामले में बीडीओ की एक जांच कमेटी का भी गठन किया गया है। शाहबाद में तैनात था घूसखोर सेक्रेटरी अमित अवस्थी। ये बड़ी कार्रवाई हुई है। ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। ये मामला शाहबाद में तैनात घूसखोर सेक्रेटरी अमित अवस्थी का है, जिसे डीडीओ ने
निलंबित कर दिया है। कम राशन देने पर भड़के अभिभावक तो शिक्षक दुर्गेश पाठक ने नाम काटने की दी धमकी। मध्याह्न भोजन की जगह बंट रहे सूखा राशन में संविलियन विद्यालय बड़खड़िया के प्रधानाध्यापक का बड़ा खेल शुरू हो गया है। जी आपको बता दें कि खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से है, जहां पर संविलियन उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़खड़िया में अध्ययनरत छात्रों के अभिभावकों की शिकायत की है कि मनमानी ढंग से काट रहे हैं राशन। मानक से कम राशन देने पर उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़खड़िया के छात्र छात्राएं व अभिभावकों ने विरोध किया है। प्रधानाध्यापक दुर्गेश कुमार पाठक ने कहा कि संकुल प्रभारी के प्रधानाध्यापक दुर्गेश कुमार पाठक ने कहा कि संकुल प्रभारी के कहने पर हम राशन का वितरण करवा रहे हैं। शिकायत करने पर शिक्षक दुर्गेश पाठक ने बच्चों का नाम काटने व अभिभावकों के खाते में पैसा ना भेजने की धमकी भी दी है। इस तरह के आरोप अभिभावक लगा रहे हैं। खबर बहराइच जिले से है, जहां पर निजी अस्पताल की अनोखी पहल से 2 दिन के बच्चे का हुआ सफल ऑपरेशन। आपको बताते चले कि अस्पताल रोड पर स्थित आधुनिक सुविधाओं से लैस निजी हॉस्पिटल हिंदुस्तान चाइल्ड हॉस्पिटल में लखनऊ के सहारा हॉस्पिटल से आए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि दुबे ने अपनी टीम के साथ एक ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया जिसके लिए मरीज के तीमारदारों को अब तक लखनऊ दिल्ली के चक्कर लगाने पड़ते थे और पैसे के अभाव में सही ढंग से उसका उपचार भी नहीं हो पाता था। बताया जा रहा है कि पड़ोसी जिला श्रावस्ती के थाना एकौना क्षेत्र के ग्राम टिंडवा महंत निवासी सद्दाम की नवजात पुत्री गुड़िया, जो 2 दिन पहले ही पैदा हुई थी, वो हाइड्रोसिफेलस जैसे रोग से ग्रस्त थी। डॉक्टरों का कहना है कि इस रोग में नवजात शिशु का सर बिल्कुल कद्दू जैसा लगता है और सर बड़ा होने के कारण दिमाग में पानी भरा होने का लक्षण माना जाता है। शिशुओं को या अन्न में पाई जाने वाली बीमारी बहुत ही खतरनाक मानी जाती है। इसमें नवजात का सर धीरे धीरे काफ़ी बड़ा होने लगता है और शिशु का मानसिक विकास भी रुक जाता है। बेडौल सर होने के कारण बच्चा सो भी नहीं पाता। इस रोग को जलशीर्ष भी कहते हैं। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।